जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो आते ही रहते हैं और हमारे मानव जीवन की एकमात्र सार्थकता इसी बात पर निहित है कि कैसे हम उससे उबर पाएं और अपने जीवन को ज़्यादा उन्नत और विकासशील बना पाएं। यही स्थिति बनी हुई है आज आपके जीवन में, जो आपके अष्टमें सूर्य का गोचर हो रहा है आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर सूर्य का गोचर होना क्या प्रभाव आपके जीवन पर देगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, जो कि आपके परिवर्तन का भाव है। परिवर्तन के भाव के स्वामी जहाँ जाएंगे, जहाँ गोचर करेंगे, वो भाव भी आपका परिवर्तनीय हो जाएगा। इस बात को आपको भूलना नहीं है। प्रारंभ करते हैं, उसके पहले आपको बता देते हैं कि यदि आपका मकर लग्न है तो लग्न के आधार पर देखें सटीकता बैठेगी, और यदि जानकारी नहीं है उस स्थिति में आप इसे मकर राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। तो क्रम बाई क्रम प्रारंभ करते हैं। हम पहले ये जानने का प्रयास करते हैं सूर्य कहाँ पर विराजमान है, किस भाव के स्वामी हैं और कहाँ पर इनकी दृष्टि है, कौन से वो उपाय होंगे जिसके दरमियान आप करके इस सूर्य के लाभ को अधिकाधिक अपने जीवन पर आप प्रकाशित करा पाएँ। प्रारंभ करते हैं। आपके लगन के मालिक हो गए हैं स्वयं शनिदेव, क्योंकि आपके मकर राशि मकर लगन के स्वामी शनिदेव हो गए। अब शनि देवता ने डिपार्टमेंट बांटा और उस डिपार्टमेंट के तहत उन्होंने धन का भाव अपने हाथ में रखा, कैरियर का भाव शुक्रदेव को दिया, बिजनेस का भाव चंद्रमा को दिया, लेकिन अपने अष्टम भाव का स्वामी बना दिया सूर्य को, जो कि इनके प्रबल शत्रु हैं। सूर्य और शनि दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, आपको ज्ञात होगा, लेकिन परम शत्रु हैं, इसलिए अष्टम भाव का स्वामी बनाया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अष्टम भाव ज्योतिष में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अष्टम भाव रुकावट का है, बाधा का है, परंतु ये नहीं भूलना है अष्टम भाव ही परिवर्तन का है। जैसे ही अष्टम भाव आपका एक्टिवेशन में आता है उसके बाद ही आपको नवम भाव मिलता है। नवम भाव वो स्थान होता है जो आपके किस्मत की चाबी है, आपके भाग्योन्नति है। तो इसलिए अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। क्या क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं, कहाँ आपको सावधानी रखनी है, ध्यान दीजिए। अष्टम भाव सूर्य यहाँ पर विराजमान है। सीधा आपको लॉजिक लगाना है, सूर्य आपके बैठे हैं छठे भाव में, जहाँ के मालिक है वहाँ भाव को ये लेकर के आएंगे। तो परिवर्तन भाव के मालिक हैं, आपको ये देखना है। परिवर्तन भाव के मालिक जब छठे भाव में आते हैं तो छठा भाव का है का आपके रोगों का, ऋण का, शत्रुओं का, और उसके साथ साथ नौकरी का है। क्या प्रभाव देगा ये भी बताएंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। सबसे पहले बात करते हैं रोग का, शारीरिक स्वास्थ्य। यदि किसी कारण से हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुत पुराने रोग चल रहे हैं, तो ये मानिए सूर्य देवता यहाँ पर आकर के उस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब उस भाव की ऊर्जा, उस भाव के कमी को दूर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य भगवान को क्या माना गया है, आरोग्य के देवता कहा गया है भगवान सूर्य को। और यही आरोग्य के देवता जब आपके छठे भाव रोग भाव पर आएंगे तो कैसे आपके रोग ठीक नहीं होंगे, कैसे टिक पाएंगे रोग। तो इसी कारण से ये जो 1 महीने का ट्रांजिट सूर्य का होगा, कब से होगा ध्यान दीजिएगा। 15 जून सन 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि 7:30 के आसपास यही सूर्यदेव आपके छठे भाव पर आएंगे। कब तक रहेंगे, तो 15 जुलाई 2023 तक रहेंगे। सूर्य का गोचर एक राशि पर 1 महीने का होता है। इस प्रकार से 12 राशियां हैं, सूर्यदेव एक एक महीना एक एक राशि पर रहेंगे, तो 12 महीने पर गुजरेंगे तो कितना दिन होगा, 12 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष होता है। इस कारण से सूर्यदेव जब यहाँ पर आए हैं पूरे 1 साल बाद फिर से यहीं पर आएंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना आवश्यक होगा। तो अब जैसे ही यहाँ पर रहेंगे तो इस रोग से मुक्ति दिलाएंगे। पहला बात तो ये हो गया ऋण, रोग, ऋण, शत्रु। तो ऋण कोई कर्जे आपके हैं, कोई लोन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर आकर के चूंकि परिवर्तन भाव से आए हुए हैं, उस परिवर्तन वहाँ पर लाने का प्रयास भरकस करेंगे, आपके कर्जों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए कर्जे तो लंबे चलते हैं, हमने कोई लोन लिया है, कोई होम लोन लिया है, कोई गाड़ी का लिया है, या हमारे पैसे की कोई उधार चल रहा है, तो वो तो लंबे चलेंगे, परंतु एक न कोई एक ऐसा रास्ता या एक पॉजिटिव वे आपको ये सूर्य देवता यहाँ पर आके देंगे। सूर्य देवता को क्या कहा गया है, आरोग्य के देवता कहा गया है। इसलिए जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, शरीर में कोई रोग है और वो रोग है ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप जाइए सूर्य स्नान कीजिए। माना जाता है जो भगवान सूर्य के समीप जाकर के प्रातः काल का वो समय होता है जब आप सूर्य स्नान करते हैं, मतलब कम कपड़े पहने शरीर पर, और वहाँ पर जाकर के आप अपने छत में या आंगन में बैठ जाते हैं, तो आपकी सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं, जिससे बड़ा सा बड़ा रोग भी दूर हो जाता है।
और यही कारण है यहाँ पर आकर के आपके रोग और ऋण, आपके कर्जों से भी यहाँ पर मुक्ति दिलाने का एक आभासिक संकेत यहाँ पर भगवान सूर्यदेव दे रहे हैं। अब यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का है, आपके विरोधियों का है। देखिए, जीवन में हम दिन रात प्रयास करते हैं, परंतु जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई शत्रुता मोल ले लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि लोग जलन करते हैं, एक दूसरे के द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इसके कारण भी सामने वाले से दी हुई ईर्ष्या भी हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य आते हैं, मतलब वो ऊर्जा को भी वहाँ पर समाप्त कर देंगे जो नेगेटिव ऊर्जा है उसे, और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार माना गया है सूर्य को। इसी कारण से सूर्य देवता सदैव सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, तो आपके छठे भाव पर आकर के रोग ऋण शत्रुओं को भी यहाँ पर नाश करेंगे। अब यही वो स्थान हो गया जहां पर आकर के सूर्य देवता गवर्नमेंट सेक्टर से आपको जोड़ते हैं। छठा भाव का है का नौकरी का भाव भी है, क्योंकि दसम भाव हमारा करियर हो गया, छठा भाव नौकरी हो गया, सप्तम भाव बिजनेस हो गया। अब नौकरी के भाव पर, आपके करियर के भाव पर सूर्य देव का आगमन, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरा मानना है कि आपको इस समय पर अपने तैयारी को ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। भगवान सूर्य आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक संग मिल गया, एक कंपनी मिल गया आपको भगवान सूर्य से, और जो जिसको प्रयोग करके, जिस साथ का आपको विश्वास लेकर के आप अपने जीवन में ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त कर पाते हैं। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है, उसके बाद भी आप समझिए, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया है, उसके बाद भी सूर्य जो है उच्च पद देते हैं। तो यदि आपका ऑलरेडी पहले से जॉब है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो एक प्रमोशन का शुभ योग आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव छठे भाव पर बैठे हैं और द्वादश भाव पर देख रहे हैं, तो एक प्रमोशन का योग बना सकते हैं। यदि आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं कहीं दूसरे का ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं, तो भी सूर्य देव यहाँ से देख करके द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। सातवीं दृष्टि समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने के कारण आपके नौकरी में भी कहीं ना कहीं आपको दूर जाना पड़ सकता है, या ट्रांसफर होने की योग भी यहाँ पर संभावित हो सकती है। अब कहाँ से आए हैं? तो सूर्य अष्टम से आए हैं, हमने बताया। अष्टम भाव वो स्थान हो गया। देखिए, मेरा मानना, आप समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, आपका जन्म हुआ है मकर लगन में या मकर राशि में, उस हिसाब से आपके तो शत्रु हुए सूर्य। तो जब भी हमारे शत्रु ग्रह 6 8 12 में रहेंगे, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव है भाई। हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे शत्रु कोई अच्छे भाव में रहे और हमारे भाव को बिगाड़ करे। ठीक उसी प्रकार से आपके शत्रु छठे भाव में है, तो छठे भाव में जा करके वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि शुभ भाव पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, भूलना नहीं है। यही आपके अष्टमे से अष्टम भाव के मालिक हैं। अब उस खास घटना को आप ध्यान रखेंगे जो आपको ध्यान देने योग्य है। कौन सा रहेगा? 24 जून 2023 का वो दिन रहेगा जहां से बुध देव भी इसी राशि पर संचार कर देंगे। अच्छा, मुख्य बात, सूर्य देव किसके घर पे गए हैं? तो बुध के राशि पर गए हैं। बुध की 2 राशियां हैं, एक कन्या एक मिथुन, तो मिथुन राशि पर ये आए हुए हैं, और सूर्य देवता की ये मित्र राशि है। तो कोई ग्रह जब अपने मित्र के पास पहुंचता है, मित्र के घर पर पहुंचता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको लगता है, आप अपने किसी मित्र के घर गए, किसी अपने रिश्तेदार के घर गए, आपको अच्छा लगता होगा। क्योंकि वो हमारे अपनों का घर है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान अपने मित्र के राशि पर गए हैं, अपने मित्र के घर पर गए हैं। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले ये पंचम पे जरूर थे, आपको लाभ दिया, लेकिन यहाँ पर शत्रु राशि में थे। अब वो अपने मित्र के राशि में गए हैं, ज़्यादा खुल करके कार्य करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा खुल करके बनाएंगे, जो बातें आपको बताई उस पर। अब जैसे ही 24 जून का डेट आएगा, बुध यहाँ से उठ करके ये बुध भी यहीं पर संचार कर जाएंगे। मतलब सूर्य और बुध दोनों की युति एक संग हो जाएगी। माना जाता है ज्योतिष में, जब सूर्य और बुध की युति एक साथ होती है तो बुधादित्य नाम का एक योग बनता है। ये योग जहाँ पर बनता है उस भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, अर्थात अच्छा बनाता है। छठे भाव में आया है तो रोग ऋण शत्रुओं को अच्छा बनाएगा। साथ में शत्रुता, यदि आपकी पहले से कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर मुक्ति दिलाने की संभावना। किसी प्रकार से पारिवारिक विरोध है, वहाँ पर भी यहाँ पर कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से यदि विरोध शत्रुता यदि जीवन में है, उन सबको यहाँ पर डाउन करेंगे सूर्यदेव।
और साथ में बुध आ जाएंगे ना, तो बुध आदित्य नाम का एक राजयोग भी बन जाएगा जो कि छठे भाव पर बन जाएगा। साथ में आपको भूलना नहीं है, बुध भाई वो ग्रह हो गए जो कि आपके जीवन में आपके नवमें सो गए, आपके भाग्य के मालिक ही बुध देव होते हैं। तो इस स्थिति में माना जाता है कि मेरा संगत का रंगत, मतलब यहाँ पर सूर्य माना कि आपके अष्टमेश है, परंतु जैसे ही बुध का इनको संगत मिलेगा तो संगत का रंगत दिखेगा। बुध भी आपके लिए भाग्योन्नति कारक हो जाएंगे। 24 जून से लेकर के 8 जुलाई तक का डेट आप देखेंगे आपके नौकरी में, आपके भाग्य में। और बुध किस भाव के मालिक हैं? अच्छा, छठे भाव के ही मालिक हैं। तो इस कारण से रोग ऋण शत्रु में मुक्ति, इन सबको ही लेकर के बुध देव यहाँ पर आएंगे। अब क्या ऐसा उपाय करें जिससे हम इस अष्टमेश के दोष से हम मुक्ति पा सकें? तो अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं। कोशिश कीजिए प्रातः जल्दी उठें। वैसे तो हमेशा आपको प्रातः जल्दी उठना चाहिए भाई, आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए। और माना जाता है जो सुबह जल्दी उठता है उसके 10 प्रकार के पुरुषार्थ उसके जीवन में मिलते हैं। आरोग्यता, धन, वैभव, सुख, संपत्ति, वाहन, मकान, जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ हमको, आयु, बल, ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल उठने का अभ्यास बनाना है। और नहीं भी उठ पाते तो इस दरमियान तो आपको उठना ही है। अब इस समय करना क्या है? स्नान, पहले तो भगवान सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, अपने दैनिक कार्य कीजिए। दिन भर पूजा पाठ करने से आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि माना जाता है कर्म ही पूजा है। जो आपने कर्म किया है वो भगवान की साक्षात पूजा मानी गई है। जब स्नान हो जाए तो एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें कुछ लाल रंग की, चाहे कुमकुम हो, चाहे रोली हो, चाहे सिंदूर हो, उसे मिलान कर दीजिए और मिला करके भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोल सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, या गायत्री मंत्र जप सकते हैं। इसके द्वारा भगवान सूर्य को दिया हुआ अर्घ भगवान सूर्य स्वीकार करते हैं। और चूंकि लाल रंग से उनका कनेक्शन है, इसलिए आपके जीवन में लाली की संभावना भगवान सूर्य भर देते हैं, एक अच्छा रंगत भर देते हैं, ऐसा मानना है शास्त्रों का। अब इसी समय पर बुध भी आपके एक्टिवेशन में आएंगे। तो बुध जो कि आपके भाग्येश हैं, हालांकि बुध के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के हम आएंगे, लेकिन अभी बताते हैं इस बुध को ज़्यादा एक्टिवेशन में लाने के लिए भगवान गणपति की पूजा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। माना जाता है बुध के स्वामी ही हो जाते हैं भगवान गणेश जी महाराज, इसलिए हरा कलर बुध से जोड़ा जाता है। और हरे रंग को जब हम भगवान श्री गणेश पर अर्पण करते हैं, अच्छा जो दूबी जो घास होता है, इसे भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, मतलब किसी भी प्रकार से यदि हम कोमल कोमल दुर्वा जिसे कहते हैं तोड़ें और भगवान गणेश जी को अर्पण करें, दुर्वांकुरान मतलब अंकुरित जो नया हो उसे अर्पण करें, तो हमारी कामनाएं भगवान गणेश पूरा करते हैं। माना जाता है विघ्न हरण मंगल करण भगवान का नाम है, इससे जीवन में सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं और मंगल शुभ फल को हमारे जीवन पर ला करके भर देते हैं। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, आपने जाना होगा। यदि आपने समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयत्न यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसी की बदौलत ही हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करने का हमें एक प्रोत्साहन भी मिलता है। पुनः एक बार फिर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सदैव की तरह हर बार की भांति इस बार भी आप सभी को मंगल फल भगवान सूर्य की कृपा से मिलती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव।